अब एनवायरमेंट और डिसीज रिलेटेड न्यूज में पहला क्या है, एडॉप्शन ऑफ द हाई सी ट्रीटी, इसने अडॉप्ट किया है। अब हाई सी ट्रीटी क्या है, पहले हाई सी क्या है, हाई सी इज 1958 जिनेवा कन्वेंशन ऑन हाई सीज, पार्ट ऑफ द सीज दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल वाटर्स। जो टेरिटोरियल वाटर किसी कंट्री की नहीं है या उसके बियॉन्ड जो टेरिटोरियल वाटर जो वाटर्स हैं उसको हाई सी कहते हैं। लेट्स से ये इंडिया है, सो इंडिया के यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इसके बाहर का जो भी वाटर है, ये जो एरिया हो गया, ये हो गया आपका हाई सीज। तो यहाँ पे किसी का भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इसका मैनेजमेंट, इसका प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो मैरीन लाइफ है, जो रिसोर्स है, इसकी जवाबदेही किसी का नहीं है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए हाई सी ट्रीटी बनाया गया है, राइट। सो नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्स ऑन द हाई सी। बैकग्राउंड क्या है इसकी, बात इसके बारे में 2002 से ही स्टार्ट हो गया था। 2008 में इसका इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया कि एक जरूरी है एक ट्रीटी को। फिर यूएन जनरल असेंबली ने 2015 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें प्रिपरेटरी कमिटी को बनाया गया टू क्रिएट द ट्रीटी, और द कमिटी रिकमेंडेड द होल्डिंग ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस and after 5 prolonged IGC negotiation the treaty was adopted in 2023। इस कमेटी ने बोला कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जो 5 वैसे कॉन्फ्रेंस होने के बाद 2023 में ये ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया गया। करंट स्टेटस और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो है ये ट्रीटी ना यूएन क्लॉज के अंदर ये थर्ड ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। इसके ऊपर पहला ट्रीटी 1994 में था जिसने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को बनाया, और 1995 में जो ट्रीटी था उसने फ्री स्टॉक एग्रीमेंट को बनाया, राइट। सो ट्रीटी 20/20 टारगेट्स एग्रीड इन मॉन्ट्रियल कनाडा में भी जो मॉन्ट्रियल हुआ था, मॉन्ट्रियल में जो 30/30 टारगेट्स, ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन रिलेटेड जो थे, जो कन्वेंशन हुआ था उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई सी में हाई बायोडाइवर्सिटी होता है, रिसोर्सेज होता है, तो उनके कंजर्वेशन के एस्पेक्ट में भी ये ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगी मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, वोटिंग के हिसाब से, मेजोरिटी वोट के हिसाब से रीजन्स होंगे या कोई भी डिसीजन होगा वो 3/4 वोटिंग से ही इंप्लीमेंट हो पाएगा। मैंडेट शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, मरीन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग। बट कुछ कंट्रीज क्या है कि अब इसको अपोज भी कर रहे हैं, जैसे डेवलप कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज वहां पे रिसर्च करके उनको पेटेंट करवा लेते थे और उससे फिर कमाते थे, जहां से उनको मनी मिलता था या कंट्री को भी पैसे आते थे। बट ये अब ये क्या हो गया, एक कॉमन रिसोर्स ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे पेटेंट वगैरह करना मुश्किल हो गया। तो जैसे रशिया, चाइना, ये सब क्या है, आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस ट्रीटी, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, 4th जुलाई इज द हॉटेस्ट डे इन द वर्ल्ड, जहाँ पे एवरेज कंट्री का वर्ल्ड का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन था ऑनसेट ऑफ एल नीनो। अब आप पढ़ोगे जब ज्योग्राफी का, तब आप देखोगे ये सब का हो गया साउथ अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ना कुछ होता है एनवायरमेंटल रिलेटेड सर्कुलेशन में, जिस कारण से एल नीनो कंडीशन होती है, जिससे ज्यादा चांसेस होता है ड्रॉट के, जिसको एल नीनो बोलते हैं। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि एल नीनो होने वाला है, जिस कारण से काफी गर्मी या ड्रॉट जैसी सिचुएशन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, रोड मैप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसने क्या किया है, 3 की अप्रोच इसने प्रोड्यूस किया है या रोड मैप बनाया रिसर्च करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन में। फर्स्ट, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो कोई इस रिसर्च या कुछ इन्वेंशन करता है अगर ग्रीन हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में, तो उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे उसके ऊपर कैसे क्या लॉज होने चाहिए उसके बारे में। मिशन मोड अप्रोच फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो ग्रीन हाइड्रोजन यानी H2O को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना, प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना, तो उसको लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर जो जरूरत है उसके ऊपर काम करना। और ग्रैंड चैलेंज टू एनकरेज स्टार्टअप्स, मतलब स्टार्टअप्स को भी इस एरिया में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, बायो फोटोलाइसिस, जो ऑर्गेनिज्म में जो फोटोलाइसिस से होता है, वाटर प्रोड्यूस करता है जैसे प्लांट करती है, वो हो गया। डार्क फर्मेंटेशन,
जो विदाउट ऑक्सीजन से करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो ये वाला इलेक्ट्रिसिटी देकर वाटर को ब्रेक डाउन करना, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, यहाँ पे लाइट से हम वाटर को स्प्लिट करेंगे। ये हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के कुछ मेथड्स। स्टोरेज, लार्ज सेल स्टोरेज कहाँ से कर सकते हैं, जो हमारा सॉल्ट कैवर्न्स है, डिप्लेटेड ऑयल जहाँ से तेल निकाल लिया गया है, गैस रिजर्वर्स जो है, एक्विफायर्स जो है, वहां पे आप लार्ज स्केल स्टोरेज कर सकते हो हाइड्रोजन के। स्मॉल स्टोरेज कहाँ से करते हो, लिक्विफाइड स्टेट में या कंप्रेस्ड या सॉलिड स्टेज में। गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, मूव्ड इन पाइपलाइन में आप गैस से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लिक्विड में लिक्विफाई कर सकते हो, और सॉलिड में किसी भी मेटल हाइड्राइड्स में उसको एब्जॉर्ब करवा के फिर उस मेटल को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज सोलर फ्लेयर। अब न्यूज क्या है, रिसेंटली एक्स क्लास सोलर फ्लेयर लेड टू रेडियो ब्लैकआउट इन पार्ट्स ऑफ यूएस एंड पैसिफिक ओशन। सोलर फ्लेयर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ फ्लेयर को कैसे डिवाइड करते हैं, ए क्लास फॉलोड बाय बी, सी, एम एंड एक्स। एक्स द लार्जेस्ट टाइप होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो एक्स होता है। ए के बीच में 10 टाइम्स का स्ट्रॉन्गनेस का बताया जाता है। सो ए इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बी, सो बी इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सी, और ए इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सी, right? So each letter represent a 10-fold increase in energy output within each letter class. Now classification कैसे होगा solar flares के, strongest X जो ट्रिगर कर सकता है रेडियो ब्लैकआउट, लॉन्ग लास्टिंग रेडिएशन स्टॉर्म्स। M रेडियो ब्लैकआउट दैट इफेक्ट्स अर्थ पोलर रीजन और माइनर रेडिएशन स्टॉर्म्स। C स्मॉल होता है और बहुत नोटिसेबल, बहुत कम उसका कोई कॉन्सिक्वेंस समझ में आता है। बी उससे भी बहुत ज्यादा वीक होता है, जो अर्थ में कोई वैसे हार्डली कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। सोलर फ्लेयर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सन के जो कोरोना होता है वहां से जो मास इजेक्शन होते हैं उसको सोलर फ्लेयर कहते हैं, राइट। एक न्यूज में है कि टेलर ग्लेशियर, ये कहाँ पे आपका, ये आपका अंटार्कटिका में है, जिसका रेड कलर है ड्यू टू आयरन रिच नैनोस्फीयर। एक है न्यूज में बीमारी पेस्ट डे पेटिस रूमिनेंस, ये क्या है, 60 इसने 60 मतलब किल्ड किया है 60 सेप्स गोट्स इन लाहौल एंड सिफ्टी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कॉन्टेजियस है, वायरल डिसीज है, कॉज्ड करता है, कॉज्ड बाय मोरबीवाइलस क्लोजली रिलेटेड टू रिंडरपेस्ट वायरस। अफेक्ट्स किसको करते हैं, गोट्स को, शिप को, सम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जो गाय, भैंस, बकरी, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं, एज वेल एज कैमल्स। कैरेक्टराइज कहता है सिवियर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट, बहुत ज्यादा ही अगर ये बीमारी हुई तो डेथ के चांसेस होते हैं। ये डिसीज जो है ये वायरस जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करते, राइट। सो दैट इज फॉर एनवायरमेंट एंड डिसीज फॉर टुडे।